हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं सेट बी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है। सेट बी आपका एग्जाम हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का। ठीक है। और इसका ए में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका लगभग हमको लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड है सेट बी का। ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं आरसी का काम यहीं पर कर लेता हूँ। तो 15 से 20 क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। जो कि सेट ए में आया था वही सेट बी में आ रहा है। तो हो सकता है सेट सी या डी में भी आए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग ज्ञान सागर ऐप का पास नहीं खरीदे हैं, खरीद लीजिए। 60 रुपया में सस्ता कर दिया हूँ इसीलिए, ताकि यार किसी को प्रॉब्लम ना हो। 60 रुपया में सब कुछ मिल रहा है एक जगह, तो क्या बुराई है, ले लीजिए। सेमेस्टर 4 का इसी पेपर अभी आपका बाकी है। इसके अलावा सेमेस्टर 5 का भी अपलोड है, 6 का भी अपलोड है। ठीक है। तो चलिए, और नहीं बोलूँगा यार, मुझे खुद बुरा लगने लगता है कभी कभी। चलिए, तो हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। ओके। बैक पेपर 2 और 23-27 सेशन आने वाले फ्यूचर में 24-28 सेशन वालों को भी काम देगा। और जो लोग एग्जाम दे के आए वो आंसर मैच कर लीजिएगा। सेट बी का है, सेट ए का ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होता है। जिनका कल एग्ज़ाम है, मतलब कि नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, वो लोग भी ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है। ऐसा ऐसा ऑप्शन है ना कि आप पढ़ के डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा, बिना पढ़े भी आप आंसर कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, ऑप्शन ए। जंक फूड थोड़ी खाएंगे, ना देर रात तक जगेंगे, ना टीवी देखेंगे। तो राइट आंसर क्या है, व्यायाम करना। ठीक है, एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो विटामिन सी किससे मिलता है, खट्टे फलों से। तो संतरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए संतरा। ठीक है। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ब्रेड से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऑयल यानी कि तेल से हमें वसा मिलता है। ठीक है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या जरूरी है पीना। तो दारू, दारू पियेंगे नहीं, पानी, पानी पीना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन बी। शराब पीने से क्या होता है, तो झूठ बोलता है आदमी, मतलब जो अंदर में उसके अंदर झूठ होता है उसको सच बोलने लगता है। ठीक है। एक्चुअल में जो बोलना चाहता है ना, वो शराब पीने के बाद आदमी बोल पाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला जाता है, कौन सी आदत अच्छी है। तो धूम्रपान करना, हाँ, सुट्टा मारना अच्छी आदत है। एक्सरसाइज करना अच्छी आदत है, बिल्कुल। व्यायाम करना, एक्सरसाइज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, BMI का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, BIM एक मशीन होता है, इस तरह से मशीन होता है, यहाँ पे खड़ा होना होता है और एक रस्सी होता है और इस तरह से पकड़ने का हैंडल होता है। ठीक, यहाँ पे खड़ा होंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक, इस तरह से पकड़िएगा दोनों हाथ से इसको और सीधा खड़ा होंगे, BMI आपका बताएगा। ठीक है। अगर आप ज़्यादा मोटे रहेंगे तो फिर आपको BMI बता देगा। इससे बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला जाता है, योग की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो भारत देश में हुई है जी। महर्षि पतंजलि योग के साधु थे, सबसे बड़े जन्मदाता योग के, महर्षि पतंजलि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार कितने चरण में होते हैं। तो 12 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार के। कितने स्टेप्स हैं, 12। ठीक है, 12 चरण है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम एक हमारा श्वसन एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, सब में हम लोग श्वास का प्रयोग करते हैं। जिस जिस एक्सरसाइज में श्वास का प्रयोग करते हैं उसी को प्राणायाम कहते हैं। तो श्वास व्यायाम है, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, ताड़ासन किस प्रकार का आसन है। ताड़ासन में क्या होता है, अपने शरीर को पूरा, हाथ को ऊपर उठाइएगा, पूरा एकदम ऊपर, दोनों हाथ को पकड़ के, ठीक, खींच के ऊपर उठाते हैं और पैर के अंगुलियों के बल पे चलते हैं। इस तरह से पूरा ऊपर उठाइएगा और पैर के अंगुलियों के बल पे चलेंगे, पैर का जो अंगुली है उसके बल पे, उसको ताड़ासन कहते हैं। इससे अगर आपकी कम एज है तो हाइट बढ़ सकती है ताड़ासन करने से। ठीक है। तो ये जो है खड़े होकर होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताड़ासन। ठीक है। जब आप जमीन पे बैठ के खाते हैं तो उसको सुखासन कहा जाता है। जमीन पे बैठ के खाना सुखासन है। ठीक है। बहुत सारा आसन है। वज्रासन, वज्रासन खाने के बाद अगर आप करिएगा ना तो पाचन क्रिया बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको बैठना है और पैर को पीछे करके और पैर के ऊपर ही बैठे जाना है। ठीक है। नेक्स्ट, योग का क्या लाभ है। तो अगर आप योग करते हैं तो क्या होगा, आपका तनाव कम होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तनाव कम करना, रेड्यूस स्ट्रेस। नेक्स्ट, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं।
तो 7 गो प्लेयर होता है। कितने? 7 प्लेयर होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी किस देश का खेल है? तो भारत देश का खेल है। सबसे पहले कबड्डी जो है तमिलनाडु में खेला जाता था, बाद में पूरे देश में फैल गया है ना। कबड्डी 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 30 सेकेंड का ये होता है गेम। मतलब जब आदमी अटैक करने जाता है ना, जब कोई ठीक है छूने जाता है तो कबड्डी 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 कबड्डी, उसको आक्रमणकारी बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोलते हैं यार, राइडर या बोलते हैं ऐसा कुछ। हाँ आ गया, रेडर क्या बोलते हैं। रेडर क्या बोलता है? तो कबड्डी 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 बोलता है। जो आदमी छूने जाता है ना, ठीक है, ये लाइनिंग है, यहाँ पे 7 गो आदमी, इधर 6 गो, और ये छूने गए कबड्डी 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 ऐसा कर रहा है, और इसको पकड़ के इधर दबा दिया, या फिर ये छू के वापस आ गया। तो 30 सेकेंड का टाइमिंग होता है रेडर में। रेडर कितना समय का होता है? 30 सेकेंड का, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, कबड्डी कैसा खेल है? तो ये एक हमारा इंडोर भी आउटडोर भी है, मतलब घर के अंदर भी खेल सकते हैं और घर के बाहर भी खेल सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। मैंने अक्सर बताया कि जिस क्वेश्चन का उत्तर ए और बी दोनों हो, या फिर जो लंबा सा, जिस ऑप्शन में लंबा सा उत्तर हो, या फिर जिसमें इनमें से सभी उत्तर हो, उसको टिक लगाइएगा। ठीक है, हॉकी में गेंद किससे मारा जाता है? तो स्टिक से मारा जाता है, छड़ी से मारा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्टिक। स्टिक को हिंदी में छड़ी बोलते हैं। ठीक है, स्कूल में छड़ी से मार मिलती थी ना, उसको भी इंग्लिश में स्टिक ही बोलते हैं। छड़ी को इंग्लिश में स्टिक बोलते हैं। ओके, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी हैं? तो हॉकी टीम बोले चाहे क्रिकेट टीम बोले चाहे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में 11 ही प्लेयर होते हैं, 11। ठीक है, 11। नेक्स्ट, हॉकी किस देश का राष्ट्र खेल है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों का हॉकी जो है राष्ट्र खेल है, भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी। वो अलग बात है कि आपको हॉकी खेलना नहीं आता है, मुझे भी आज तक हॉकी नहीं खेले हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का आदमी क्रिकेट और फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेलता है। सबसे ज़्यादा तो खेलता है क्रिकेट और फुटबॉल, सबसे भी ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, हॉकी मैदान का आकार कैसा होता है? तो हॉकी मैदान का आकार भी हमारा आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर। इसके अलावा फुटबॉल का जो मैदान होता है वो भी हमारा आयताकार होता है। ठीक, और बास्केटबॉल का भी मैदान आयताकार होता है, आयताकार ही होता है सबका। ठीक है, लगभग में। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 के खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल किसको कहते हैं? तो आपको मालूम है, बास्केट को हिंदी होता है टोकरी, टोकरी को इंग्लिश में बास्केट बोलते हैं। इस तरह से होता है ना, दोनों साइड में। हाँ, और ये जो हमारा ग्राउंड होता है, ठीक, यहाँ पे 5 आदमी इस साइड से रहेगा, 5 आदमी इस साइड से, और उछल के यहाँ पे आपको बॉल को डालना होता है। फिल्मों में देखे होंगे अक्सर आप। ठीक है, मेरे स्कूल में भी बास्केटबॉल कोर्ट है, लेकिन खेलता कोई नहीं है। तो यहाँ पे बास्केटबॉल यहाँ पे उछल के डालना होता है। ठीक है, टोकरी में। तो 5 प्लेयर होते हैं इसमें, बास्केटबॉल में। इसका भी मैदान आयताकार होता है। गेंद बास्केट में डालने पर क्या मिलता है? तो आपको पॉइंट मिलता है, और मैक्सिमम पॉइंट मिलता है 3। कितना पॉइंट मिलता है? 3 मैक्सिमम। 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। किस तरह से आप डालते हैं इस पर डिपेंड करता है। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार कैसा होता है? तो आयत के आकार का, रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल पूछे चाहे क्रिकेट पूछे चाहे हॉकी पूछे, 11 होंगे खिलाड़ी, 11। फुटबॉल में गोल कैसे होता है? तो फुटबॉल में जो गोल होता है कहाँ पे होता है? तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम गोलकी के पास जाके मारते हैं गेंद को नेट में। ठीक है, तो गेंद को जाल में डालना। ठीक है, बाय पुटिंग द बॉल इन द नेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो देखिए, जितना भी ओलंपिक होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक, वह 4 साल में आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष में? 4 साल में। ठीक है, फॉरवर्ड 4 साल। ठीक है, ये भी 4 वर्ड होता है जी। चलिए नहीं लिखूंगा, समझ गए ना। हाँ, इधर माइंड तो बहुत स्पीडली दौड़ता है आप लोग का। योग किसके लिए लाभदायक होता है? तो योग किसके लिए लाभदायक है? बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, या सभी के लिए? सभी के लिए, ऑल ऑफ दीज। लेकिन मैक्सिमम लोग बूढ़ा आदमी लोग करता है ना। एवरीवन, एवरीबॉडी। अगला आ जाता है हमारा, श्वसन कब किया जाता है? तो श्वसन एक्सरसाइज कब करते हैं हम लोग? श्वासन जो होता है जब आप योगा ख़त्म करते हैं, एट द एंड ऑफ योगा। ठीक है, अंत समय में, योग के अंत समय में हम लोग श्वासन करते हैं। कपाल भाती किस प्रकार का योग है? तो ये एक प्राणायाम है। कपाल भाती हो गया, भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, तीनों जो है प्राणायाम है। ठीक है, भ्रामरी भी एक प्राणायाम है। योग
करने का सही समय क्या है? तो सुबह को कीजिए जी, सूर्य उदय जैसे ही होता है ना उस टाइम पे कीजिए एकदम। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम क्या है? तो अनुलोम विलोम एक श्वास का एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ठीक। नेक्स्ट, अगला जाता है योग की परिभाषा क्या है? तो मैंने बताया था जिस ऑप्शन में सबसे लंबा चौड़ा आंसर लिखा हो तो ऑप्शन बी दे दीजिए, शरीर और मन। शरीर का मन और आत्मा के मिलन से एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड सोल। ठीक है, बॉडी माइंड एंड सोल तीन चीज, शरीर आत्मा और मन का मिलन है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो देखिए जितना भी स्वास्थ्य शिक्षा है हमारे शारीरिक फिटनेस और मानसिक फिटनेस दोनों को हमारा क्या करता है? तो इम्प्रूव करता है। आदमी स्वास्थ्य के बारे में जानता है कि हाँ चलो भाई कुछ भी बॉडी पे होता है तो वो उसका ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन माइंड के बारे में आदमी भूल जाता है। मान लीजिए किसी को ओवर थिंकिंग है, ठीक है, होता है ना किसी को ओवर थिंकिंग। कुछ कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट, मुझे बताने की आदत है। तो क्या होता है कि माइंड में ओवर थिंकिंग होता है, किसी किसी को अलग अलग विचार आते हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं तो भाई एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, मुझे भी होता था, ये करने जाऊँ कहीं गलत ना हो जाए, बायां पर निकालूं या दायां पर निकालूं। ठीक है, कभी होता है ना पंखा गिर गया तो क्या होगा? तो इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ये भी एक प्रकार का मेंटल स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है। ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, कोई सोचने में भी डर लगता है कि ये बोलूँगा तो अगला आदमी क्या सोचेगा, तो ये भी हमारा एक मेंटल इलनेस है। ओके, तो इसको सॉल्यूशन करना है आपको, योग से प्राणायाम कीजिएगा, योगा कीजिएगा, आपका ये हट जाएगा। ठीक है। और कभी भी सिचुएशन से मत डरिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। तो कभी मत डरिए कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचिए। ठीक है। मेंटल स्ट्रेस को दूर कीजिए। और कुछ चीज़ें बताता हूँ। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि मान लीजिए आप सोए हैं, ठीक है, सोए हैं, अचानक से आपका नींद खुला, नींद खुला, आप देख रहे हैं कि मतलब पूरी तरह से जागे भी नहीं है ना पूरी तरह से सोए हैं, आपका नींद खुल गया है, आप अपना बॉडी को हिलाना चाह रहे हैं, बॉडी को हिला नहीं पाएंगे, उठना चाहेंगे उठ नहीं पाएंगे, चिल्लाना चाहेंगे चिल्ला नहीं पाएंगे। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? लगेगा कि बॉडी को कोई बांध लिया है पूरे शरीर को। रात को अक्सर ये होता है जब आप सो के उठते हैं कभी कभी किसी के साथ, कि बॉडी को बांध लिया है और कोई चढ़ के बॉडी पे बैठ गया है, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है। और पूरा बोलना चाहेंगे फिर भी आप बोल नहीं पाएंगे, लगभग 2 मिनट तक ऐसा एहसास होता है, 30 सेकंड से 2 मिनट तक रात को कभी कभी। ठीक है। तो लगेगा कि कोई भूत आके हम पे चढ़ गया है और कुछ हमको बोलने नहीं दे रहा है। ठीक है। आप सब कुछ देख रहे होंगे लेकिन फिर भी आप चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लीप पैरालिसिस। क्या बोलते हैं? स्लीप पैरालिसिस। यह अक्सर उस कारण होता है जब आपको नींद पूरा ना हो और आप जग जाते हैं, तो हमारा आंखें तो खुल जाती है लेकिन हमारा बॉडी एक लॉक लगा देता है, ठीक है, नींद के समय। तो उस लॉक को हमको तोड़ने में 2 मिनट लगता है। तो ये कोई भूत नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग बोलता है कि भूत ने हमको चढ़ के जात दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्लीप पैरालिसिस है, आप में से किसी को हुआ होगा। ठीक है, जिसमें बॉडी लॉक लग जाता है, आप कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका बॉडी फिर खुल जाएगा लॉक। ठीक है। चलिए, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप डरे ना कभी। ठीक है। इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, भूत चढ़ के जांचना नहीं बोलते हैं। ओके। अक्सर ही आपको रात के 2 बजे से 3 बजे या 4 बजे मतलब के टाइम में ही होगा। ओके। नेक्स्ट, हॉकी में एक मैच के दौरान प्रत्येक टीम के लिए मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन बी। अगला जाता है निम्नलिखित में से कौन सा बास्केटबॉल में वैध पद नहीं है? तो देखिए बास्केटबॉल में जो है आपका ये गोलकीपर नहीं होता है, बाकी पॉइंट गार्ड होता है, शूटिंग गार्ड होता है, सेंटर भी होता है। गोलकीपर किस में होता है? गोलकीपर होता है फुटबॉल में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वार्म अप व्यायाम है? तो देखिए वार्म अप क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने बॉडी को स्ट्रेस हिलाते डुलाते हैं, तो इसी को वार्म अप कहते हैं। रनिंग इन अ प्लेस, अपने ही स्थान पे दौड़ना, एक जगह खड़े होकर दौड़ना, उसी को हम लोग वार्म अप कहते हैं। इसके अलावा हाथ पैर को ऊपर नीचे करना होता है ना, हाथ पैर ऊपर नीचे करते हैं कभी कभी, कभी कभी मसल्स को इधर उधर करते हैं, कमर को इधर उधर करते हैं, तो वो सब हमारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहलाता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है किसके लिए होता है? तो हमारे शरीर के लचीलापन के लिए। ओके, तो लचीलापन में सुधार होता है, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला जाता है निम्नलिखित में से कौन सा खेल अस्टल कॉक से खेला जाता है? कॉर्क, सिंपल बोलिएगा कि कॉर्क किस खेल में खेलते हैं, तो सिंपल आप समझ जाइएगा कि बैडमिंटन, लेकिन अस्टल कॉर्क बोलेंगे तो नहीं समझिएगा। कॉर्क हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, उसका एक्चुअल नाम है अस्टल कॉक। क्या नाम है? अस्टल कॉर्क।
तो बैडमिंटन में हम लोग कॉर्क का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम जानते हैं ना आप? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा। एक गाना आया था, सानिया मिर्जा के न दुनिया जान मारेला, जब हम लोग छोटे थे उस टाइम पे। सानिया मिर्जा जो है ना पाकिस्तान में जाके शादी की हैं, ठीक है। क्या नाम था, सैफ अली ना क्या, उसी तरह से नाम था उसके हस्बैंड का। वो भारतीय हैं, ठीक है। चलिए, तो एक गाना भी आया था कि काहे कर लो सनिया दुल्हा पाकिस्तानी। बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर कितने क्वार्टर खेले जाते हैं? तो देखिए, जो बास्केटबॉल होता है उसमें 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। कितने? 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। और जब आप लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम के आने के बाद एक ORS पीना है भाई, ताकत मिलेगा, ओके। और रात को जो है टॉयलेट में प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो टॉयलेट में जलन होता है ना, तो वो चीज़ जलन होने लगेगा, ओके। तो क्या करना है आपको? ORS पीना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डॉक्टर जैसा बोल रहा हूँ, शर्म नहीं करूँगा, क्योंकि एक टीचर जो होता है ना, अगर शर्म करेगा तो अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा। तो आपको एक 20 रुपए का ORS मिलता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोल पाउडर भी कहते हैं। तो उसको एग्ज़ाम दे के जैसे ही आते हैं उतना धूप में आपको एक गिलास उसको घोल के पी लेना है। एक गिलास में चाहे 2 गिलास में घोल के, एक लोटा मतलब 1 लीटर पानी में ORS को घोल के पी जाइए। आपका पूरा एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के आने के बाद, ठीक है। व्यायाम से पहले या एग्ज़ाम देने के पहले भी आप पी सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम के दिन आपको पीना है, ओके। नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमको भी मालूम है ना क्या होता है क्या नहीं होता है। नेक्स्ट, व्यायाम से पहले वार्म अप न करने के संभावित परिणाम क्या होगा? तो अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप नहीं करते, अपने बॉडी को हिलाते डुलाते नहीं, डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर दिए, तो इससे क्या होगा? आपको चोट लगने की खतरा बढ़ सकती है, ठीक। और आपका मान लीजिए आपको 15 मिनट दौड़ते हैं तो आप 10 मिनट दौड़ पाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, अपने बॉडी को गर्म करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एक ही जगह पे खड़े होकर दौड़िए, थोड़ा सा हाथ पे हिला लीजिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लीजिए, ठीक है। कमर को मोड़ लीजिए, तब आपको दौड़ना शुरू करना है या फिर कोई भी एक्सरसाइज शुरू करना है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का घटक नहीं है? तो 40 नंबर क्वेश्चन है। स्वास्थ्य शिक्षा में शारीरिक फिटनेस भी आता है, मेंटल फिटनेस भी आता है, न्यूट्रिशन भी आता है, लेकिन ये जो सामाजिक अलगाव है ये नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वार्म अप या व्यायाम नहीं है? वार्म अप मतलब बॉडी को गर्म करना एक्सरसाइज से पहले, तो जंपिंग है, एक ही जगह पे खड़े रह के जंप करना भी है। आर्म सर्कल यानी कि हाथ से हम लोग होते हैं ना, हाथ पैर को ऊपर नीचे करते हैं, तो ये भी है। लेकिन डायरेक्ट दौड़ लेना ये नहीं है, ठीक है। पुशअप भी है लेकिन डायरेक्ट दौड़ना ये आपका वार्म अप नहीं है, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट, योग शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है? तो योग जो है एक संस्कृत के युज धातु से बना है। किस धातु से? युज, युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कि संग या कनेक्शन, ठीक है, यूनियन और कनेक्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय योग्य पाठ नहीं है? तो शास्त्रीय योग्य पाठ क्या नहीं है? पतंजलि का योग सूत्र, ओके। निम्नलिखित में से किसे योग की एक शाखा माना जाता है? तो योग की एक शाखा किसको माना जाता है? योग की शाखा माना जाता है कर्म। कॉफी, कॉफी को कहाँ से माना जाएगा? केक को के, तो कर्म हो जाएगा। देखिए, कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है, ज्ञान योग होता है, ध्यान योग होता है, तो कर्म यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। योग निद्रा के अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो योग निद्रा, निद्रा मतलब होता है सोना, तो गहन विश्राम, डीप स्लीपिंग जिसको या डीप रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है, या मेडिटेशन, या ऑप्शन बी हो जाएगा। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो योग सूत्र एक पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता या ग्रंथ बोलिएगा महर्षि पतंजलि है, ऑप्शन बी। योग में ध्यान शब्द का क्या महत्व है? तो योग में ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता और ध्यान, ठीक है, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। नेक्स्ट, किस प्रकार का योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर केंद्रित है? तो कैसा योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर केंद्रित है? यहाँ पे ज्ञान बोला है ना, तो ज्ञान योग लिखना है। ज्ञान योग कहाँ है जी? ये ऑप्शन से ज्ञान योग हो जाएगा। अगर कर्म के बारे में पूछेगा तो कर्म योग लिखिएगा, भक्ति के बारे में पूछेगा तो भक्ति योग। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा परमात्मा के प्रति भक्ति और समर्पण का जोर देता है, तो भक्ति पूछा है ना, तो भक्ति योग लिखिए, ऑप्शन बी, ठीक है, भक्ति योग। 50 नंबर, आसन कितने प्रकार के होते हैं? आसन तो 84 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पेट के बल, ठीक है, पेट के बल करने वाला, पीठ के बल करने वाला, हाथ से करने वाला, पैर से करने वाला, और बॉडी को संतुलन रख के करने वाला, तो 5 प्रकार के आसन होते हैं, ऑप्शन बी। देखिए, सब कुछ मैंने करवा दिया यार। और आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा, एसी पेपर, हिंदी रखे होंगे या इंग्लिश, या कुछ लोग उर्दू, कुछ लोग संस्कृत रखे हैं, सब अपलोड कर दिया है चारों पेपर। और
जो लोग ज्ञान सागर ऐप खरीदना चाहते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जाइए खरीद लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इंस्टॉल कीजिएगा, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपका अपना नाम और फ़ोन नंबर पूछेगा, डालिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा। ऑल कोर्स में जाएंगे, किस में जाएंगे, ऑल कोर्स में। फिर वहाँ से SKM दुमका का कोर्स खरीद लीजिएगा 60 रुपये में। ठीक है, बहुत आसान है। सेमेस्टर 5 का सभी नोट्स वहाँ पे अपलोड है, 6 का अपलोड है। सेमेस्टर 5 में आपका एक भी पेपर क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और सेमेस्टर 5 में आपका 5 ही पेपर होगा, 5 पेपर होगा, 4 पेपर होगा। एक पेपर रहेगा IAP, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट, उसके बारे में मैं विस्तार से बताया हूँ, ऑलरेडी वीडियो वगैरह भी बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। थैंक यू। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। दोनों हाथों से बोलता रहा हूँ यार। चलो जाओ, ठीक है, जाइए, बाय बाय, जोहार। और हाँ भाई, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।